हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग हमारी दुनिया। और ये हो रही है घर जाने की तैयारी। तो उससे पहले बहुत ही साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाता है घर में। तो ये है सबसे ज़्यादा मेन काम, तो मुझे फ्रिज का ही लगता है। फ्रिज ही घर जाने से पहले सबसे पहले तो फ्रिज को ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंद फ्रिज में ही रहती है। अब ये है मैं जा रही हूँ कम से कम 20 दिन के लिए घर, तो पूरा साफ़ कर दूँगी फ्रिज। और इसमें जितना भी सामान है इस तरह का चुटर पुटर खाने वाने की चीज़ें, वो सब निकाल दूँगी या मेड को दे दूँगी। और साथ में देख लो किचन की भी शक्ल, किचन का भी हाल ख़राब हो रखा। तो ये सारी साफ़ सफाई करूँगी और साथ ही साथ चल रही है पैकिंग, क्योंकि घर जाना है, घूमने के लिए भी जाना है और घर भी जाना है, अपने मायके में भी जाना है। तो नैनीताल का बन रहा है पहले प्रोग्राम, नैनीताल का। उसके बाद जाऊंगी अपने मायके। तो यही पैकिंग कर रही हूँ, सारे बैग अलग अलग करके पैक कर रही हूँ। तो ये देख ले, एक बैग बाहर रखा हुआ है पैक हुआ हुआ, और 2 बैग ये रखे हुए हैं। बैग आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि कपड़ों का इतना ऊंचा चट्टा लगा हुआ है। तो अभी तो समझ ही नहीं आ पा रहा कि सेटिंग कैसे करूं, कैसे सामान रखूं। और वैसे भी 2 अलग अलग तरीके की पैकिंग करनी है। और देहरादून में काफ़ी, हाँ देहरादून में तो ठंडा है ही, मतलब नैनीताल में उससे भी ज़्यादा ठंडा रहता है। तो नैनीताल घूमने का प्रोग्राम बन रहा है। तो फिर यही है, जैकेटें वैकेटें, इतने मोटा मोटा सामान रखो, इकट्ठा करो सब कुछ ना। और कैप का ध्यान रखना, सॉक्स ज़्यादा रखना। तो यही सारा चक्कर में समझ नहीं आ पा रहा कि कितने बैग इकट्ठे करूं। तो भाई जितना मुझे सही लग रहा है, ये फ़िलहाल तो 2 बैग ये रखे हैं, एक बाहर रखा हुआ है। और ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये दूसरा भी बैग ही है, क्योंकि कपड़े इतनी ऊंची तादाद में लगा रखे हैं। ये देख लो, भी मैं दिखाती हूँ। तो जी बस इन सारे सामान को वैसे तो मैं सोच रही हूँ इसमें ही ठूसना है, इसी बैग में। अब देखो कैसे इसमें आ पाएगा, अगर नहीं आ पाता तो मेरे ख्याल से एक बैग और बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चल रही है पैकिंग। और जी ये सारी पैकिंग वैकिंग, ये सारा काम ख़त्म करने के बाद आना पड़ गया था मार्केट, क्योंकि एक तो बच्चों के हॉलीडे होमवर्क का इतना सारा काम रहता है। तो थोड़ा सा मुझे लेना है, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लेना था। और जब मैं जाऊंगी अपनी बहन के यहाँ, तो भांजा भांजी के लिए भी थोड़े बहुत गिफ्ट्स लेने हैं। तो जो मैं उनके लिए सामान लूँगी, वो मैं उनके ही घर पे जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं उनके लिए क्या लेके आई हूँ। क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाएगा मैं आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊं। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, तो थोड़ा सा कुछ जो भी उन लोगों के लिए ले रही हूँ सामान, वो मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी। और मार्केट का भी ये है, कितने भी सवेरा आप मार्केट में आ जाओ, कितनी भी जल्दी जल्दी करके आ जाओ, आपको घर पे जाना रात को ही है। इतना टाइम लगता ही है मार्केट में, 2-4 सामान के चक्कर में भी बहुत ही लंबा पड़ता है मार्केट का काम। तो हमें भी घूमते घूमते हम लोग सही टाइम पे निकल गए थे, दोपहर का खाना खा के और सारा काम ख़त्म करके। लेकिन फिर भी हमारा यही रहा कि हमें इतनी ज़्यादा रात हो गई घर पे पहुँचते पहुँचते। तो जी जैसे ही पहुँचेंगे घर, फिर मैं ये तो दिखा नहीं पाऊँगी कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। लेकिन हाँ ये है, मैं आपको ये सारी शॉपिंग चाहे बाद में दिखाऊँगी, दिखा दूँगी ज़रूर। तो फिर ये है भई अगले दिन का व्लॉग। ये बिल्कुल तैयारी बिल्कुल कंप्लीट होकर रखी गई थी, अब बिल्कुल फाइनल कपड़े भी रख दिए हैं, क्या पहन के जाना है क्या नहीं ये देख लो। ये निकाल के रखे हुए हैं कपड़े भी, बच्चों के अपने सबके। क्योंकि तब तो हम बहुत लेट हो गए थे रात में, व्लॉग वहाँ से जब आए थे। और थोड़ा बहुत जो व्लॉग कर पाई मैं, वो उतनी जब जो जितना मैं कर सकती थी उतनी मैंने व्लॉगिंग कर ली, जितना मैं आपको दिखा सकती थी। क्योंकि काम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि सब चीज़ें दिखा सकूँ एक साथ, पूरा प्रॉपर व्लॉग बना लूँ। लेकिन ये है थोड़ा थोड़ा ये रहे, आपको आइडिया रहे कि क्या हो रहा है। तो उस वजह से मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। तो ये देख लो, पैकिंग हो गई है कंप्लीट सारी की सारी, सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। फ्रिज का जो सामान था साफ़ सफाई करके, सूखे सूखे मसाले हैं सारे जो मैंने इसमें रख दिए हैं, जैसे दाल दलिया वगैरह जो कुछ बचा रहता है। क्योंकि मैं फ्रिज ऑन ही करके जाती हूँ, बंद नहीं करके जाती हूँ, बदबू हो जाती है फिर इसमें बहुत ज़्यादा। और बाहर भी ये सारा सामान लगा रहे हैं फ़िलहाल, थोड़ा थोड़ा ले जाके गाड़ी में, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो गया चलने से पहले। तो पूरी फुल है गाड़ी आगे से भी पीछे से भी, देखो कैसे सामान उल्टा सीधा करके इसमें भर रखा है। लेकिन ये है, कुछ सामान ही घर का भी है, तो थोड़ा सामान घर पे उतर जाएगा। फिर जो मेरा रहने वाला बैग है मेरे घर पे, वो भी मैं अपने घर पे ही छोड़ दूंगी, तो भी सामान कम हो जाएगा। तो नैनीताल का ज़्यादा सामान तो है नहीं, दो अभी भी 2 बैग हो रहे हैं। लेकिन यह है 2 बैग भी बहुत ज़्यादा है कैरी करना। तो हमारा इरादा तो हो रहा है कि हम लोग गाड़ी से ही जाएंगे नैनीताल की। पहले तो हम ट्रेन से सोच रहे थे, कितना लंबा सफ़र है, कि ट्रेन से चले जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा गाड़ी से ही प्रोग्राम बन रहा है।
तो यही है भाई, पूरा घर को समेटते समेटते ये हाल हो जाता। अब ये देखो साइकिल वगैरह, स्कूटी, बच्चों का सारा सामान अंदर करना, एक एक चीज़ उठा के रखना। तो घर को पूरा प्रॉपर तरीके से 20 दिन के लिए लॉक करके जाना बहुत बड़ी बात रहती है। तो ये अब बिल्कुल बस फाइनल सा ही है, घर से निकलने की तैयारी है। ये देख लो, रूम वूम मैंने सारे ही समेट दिया लगभग, क्योंकि सामान जैसे ही गाड़ी में पहुंचता है तो घर में भी थोड़ी शांति हो जाती है सारा सामान लगने के बाद। और जी बस निकल गए हैं हम देहरादून से, और थोड़ा सवेरा ही निकले हैं क्योंकि मुझे भी हेयर कट कराना है और बच्चों का भी हेयर कट कराना है, तो इसलिए तो सोच रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ही निकलें ताकि सारे काम फटाफट से ख़त्म हो जाए। तो जी ये है, बच्चों का भी हेयर कट में ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा परेशानी रहती है हेयर कट वगैरह कराने में। तो फिर मैं हमारा यही प्रोग्राम बना, क्योंकि 2 दिन से तो घर में आप लोग देख ही रहे थे कितना ज़्यादा काम था, मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं जाऊँ और इन लोगों की हेयर कट वगैरह करा दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि घर से ही थोड़ा अगले दिन जल्दी निकल जाएंगे, ताकि हेयर कट वगैरह करा के जो भी कराना है तो फिर तब घर जाएंगे। तो फिर हम आ गए थे यहाँ सैलून में, और बच्चों का भी हेयर कट हो गया था। तो मैंने भी अपना हेयर कट कराया, तो मेरे बाल काफ़ी लंबे हुए हुए थे, तो इतने ज़्यादा मेरे बाल काट दिया, मतलब मेरे हिसाब से तो ये अब शॉर्ट ही हो गए मेरे बाल, ज़्यादा देखो कितने सारे कटे हुए हैं। तो बस ये है, कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया, अब वापस तो आ नहीं सकते, लेकिन ये है कि काफ़ी लंबे हो रहे थे बाल, तो मैंने कटा भी लिए। सर्दियों में कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है बालों को, हर वक्त कैप में रहना, और बस परेशान ही रहते हैं। और इतने बाल भी आजकल पता नहीं क्या है, मेरे ही झड़ रहे हैं, सभी के झड़ रहे हैं। तो जी पार्लर का सारा काम करा के, और फिर बस हम लोग ये देख लो देहरादून से ही अभी निकल ही रहे हैं। तो अब सीधा हम लोग चले जाएंगे अपने घर यहाँ से। और घर जाने के बाद फिर जो मैं आपको दिखा रही थी, इतना सारा सामान जो पूरी गड्डी लोड हुई हुई है, तो थोड़ा रखूँगी घर पे सामान, थोड़ा तो घर के ही लिए सामान है, और थोड़ा घर पे ही रखना है, जो अपने पहनने के कपड़े लेके आई हुई हूँ। तो फिर जो घूमने जाने के लिए लेके जाऊँगी, नैनीताल लेके जाने हैं, वो भी लेने हैं, और साथ में मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी जाएंगे मेरे साथ घूमने के लिए, तो फिर उनको भी लेना था। तो बस इसी तरह हम लोग बस अब निकल गए हैं। अब जैसे ही पहुंचेंगे, सुबह सुबह का प्रोग्राम है वैसा तो हमारे निकलने का देहरादून के लिए। बाकी जो भी कुछ मैं ब्लॉग करूंगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं दिखाऊंगी। तो बस इसी तरह बच्चों ने भी खूब शोर मचाया हुआ है, दिल लग रहा है, क्योंकि नानी के यहाँ जाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है बच्चों का। और सर्दियों की छुट्टियां हैं, वहाँ पे दिल भी लगता है, सबके साथ इकट्ठे हो जाओ। और हमारे यहाँ ये भी है, थोड़ा छत पे आग वाग जला के बैठ जाएंगे, चूल्हे पे रोटी बनाएंगे, तो इस तरह की चीज़ों में मेरे बच्चों का दिल भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे सीधा सहारनपुर के लिए, और जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जो मैं शूट करूँगी अगले दिन आपको बिल्कुल पक्का दिखाऊंगी। इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें आप लोग सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, और मेरी वीडियो को भी करें लाइक। ओके, बाय बाय।